नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार जय हिंद क्लासेज में। दोस्तों, अपना पिछला सेशन चल रहा था और वो सेशन में टॉपिक पढ़ रहे थे हम ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। और अब तक दोस्तों हमने एक सीरीज वाइज बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और उन टॉपिक को अपने आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा जय हिंद क्लासेज की और उन टॉपिक को सीरीज वाइज उनको देखिएगा। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों वो चल रहा था ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। और इसके अंदर हमने देखा था कि ब्लड रिलेशन और जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम तीन टाइप से पढ़ने वाले हैं या फिर इसके अंदर तीन टाइप रहने वाले हैं। पहला देखा था हमने परिवार के ऊपर आधारित रक्त संबंध। जो परिवार के ऊपर आधारित रक्त संबंध होते हैं उनको किस प्रकार से करेंगे, इनको हमने फर्स्ट टाइप के अंदर डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप था उस सेकंड टाइप में हमने देखा कि समूह पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। और उसके लिए हमने क्या देखा था कि जनरली जो सामान्य सी जो बातें ध्यान में रखनी होती है हमें ये रखनी होती है कि जब भी हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएंगे तो अगली पीढ़ी की तरफ जाते समय हमें नीचे की ओर जाना है और पिछली पीढ़ी में जाते समय हमें पीछे ऊपर या ऊपर की ओर जाना है। सामान्यतः हम मेल को प्लस से लिखते हैं, फीमेल को माइनस से लिखते हैं। भाई बहन के संबंध को हमें कोमा के द्वारा दर्शाना होता है या फिर पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसे हम तीर के द्वारा दर्शाते हैं। ये सामान्य सी जो बातें हैं इन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। और इसके आधार पर हमने टाइप सेकंड डिस्कस किया और टाइप सेकंड था हमारा समूह पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, इन दोनों टाइप के अलावा एक टाइप और भी बनता है, वो बनता है पजल या पहेली के ऊपर आधारित प्रश्न। और आज हम उन क्वेश्चन को करने वाले हैं, उस टॉपिक को, इस टाइप को अपन हल करने वाले हैं। तो हमारा जो आज लास्ट टाइप रहने वाला है इसके बाद हमारा टॉपिक ये पूरा अच्छी तरीके से क्लियर होने वाला है। और हमारा लास्ट टाइप है पजल या पहेली के ऊपर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, पजल और पहेली के ऊपर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, इनको हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो इनको जानते हैं हम। देखिएगा दोस्तों, ये मैंने आपके सामने एक टाइप रखा है और टाइप रखा है चिन्ह पर आधारित या फिर इसको कह सकते हैं हम पजल पर आधारित। किस पर? पजल पर। इसी को अन्य नाम दे सकते हैं पहेली। क्या दे सकते हैं? पहेली, पजल या पहेली पर आधारित। दोस्तों, ये हमें एक पहेली दी हुई है, ये हमें एक पजल दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है? हल करना है। और इसके आधार पर जो हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन को हमें जवाब देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सामान्य से परिशब्दावली दी हुई है और वो शब्दावली क्या दी रखी है देखिएगा। यहाँ कहा हुआ है हमें P इंटू क्यू। P इंटू क्यू एक हमें सिंबल दिया हुआ है। इस सिंबल का अर्थ है, इसका अर्थ क्या बताया हुआ है? P जो है वो Q की बहन है। इसका मतलब यहाँ क्या है? P क्या है? फर्स्ट वाला है और Q क्या है? सेकंड वाला है। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो सेकंड की क्या है? बहन है। इसका मतलब बहन कौन है? बहन इसके अंदर P है और Q की बहन है। दोस्तों, क्या है? फर्स्ट वाला सेकंड वाले की क्या है? सेकंड वाले की बहन है। शायद देखिएगा सेकंड वाला देखिए हम, तो ये आ गया P और Q। P और Q के बीच में भाजक का निशान है। और दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? P जो है वो Q की माँ है। इसका मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट वाली है ये सेकंड वाले की क्या है? माँ है। सेकंड वाले का दोस्तों हमें जेंडर डिफाइन नहीं है, लेकिन P का हमें जेंडर डिफाइन हो गया। P क्या है? इसकी माँ है। P क्या रहने वाली है? माँ रहने वाली है। फर्स्ट वाली माँ रहने वाली है। साथ ही देखिएगा P माइनस Q का अर्थ है P जो है Q का भाई है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का क्या रहने वाला है? भाई रहने वाला है। साथ ही देखिएगा P प्लस Q, P प्लस Q का अर्थ क्या रहने वाला है? P जो है ये Q का पिता है। इसका मतलब जब भी हमें इंटू दिखे, क्या दिखे? इंटू दिखे, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला होगा वो सेकंड वाले की क्या होगी? बहन होगी। जब भी हमें भाजक का निशान दिखे, भाजक का निशान से हम क्या समझेंगे कि जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले की क्या है? माँ है। इसका मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाले की माँ रहेगा। कब रहेगा? जब भी इंटू का निशान आए तब रहने वाला है बहन। जब भी भाजक का निशान आए तब क्या रहने वाला है? फर्स्ट वाला सेकंड वाले की क्या रहने वाला है? माँ रहने वाला है। जब भी माइनस का निशान दिखे, जब भी माइनस का निशान दिखे, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले का क्या रहने वाला है? भाई रहने वाला है। और जब भी P Q का पिता है और कब है? जब प्लस का निशान दिखे। तो दोस्तों, जब भी हमें प्लस का निशान दिखे तो फर्स्ट वाले को क्या बनाना है? पिता बनाना है। जब भी माइनस का निशान दिखे तो फर्स्ट वाले को बनाना है भाई। जब भी भाजक का निशान दिखे तो फर्स्ट वाले को बनाना है क्या? माँ। और जब भी गुणा का निशान दिखे तो हमें फर्स्ट वाले को बनाना है बहन। दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये पजल दी हुई होती है। इस पजल को हमें समझना होता है। इस पजल को हमने डिफाइन कर लिया है, जहां प्लस का क्या मतलब होगा, माइनस का क्या होगा, भाजक का क्या होगा, इंटू का क्या होगा, इन सब के बारे में हमने जान लिया है। अब इसी पजल के ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन क्वेश्चन में किसका किससे क्या रिश्ता आएगा ये हमसे पूछा जाता है और ये हमें हल करना होता है। तो इस प्रकार से ये पजल हमने देखी और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन से हमें ध्यान में आएगा कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है R
प्लस m माइनस r प्लस m माइनस j में j का r से क्या रिश्ता है दोस्तों? हमें एक दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? r प्लस m माइनस j। इसके अंदर ये दिया हुआ है और इसके साथ में हमें पूछा हुआ है j का r से क्या संबंध है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें r प्लस m माइनस j को हल करना होगा। तो देखिएगा r प्लस क्या दे रखा है? m माइनस j। इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। और दोस्तों हमने जो पजल हल की थी, इस पजल में हमने क्या देखा था? माइनस का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का क्या है? भाई है। इसका मतलब क्या होने वाला है? ये इसका भाई होने वाला है। इस प्रकार से ये होने वाला है भाई। क्या होने वाला है? भाई होने वाला है। इन दोनों के बीच में माइनस का निशान है तो हमें इन दोनों को लेना है ना दोस्तों। और ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, तो जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का क्या है? भाई है। इसका मतलब जो ये m है, ये m किसका भाई है? ये m इस j का भाई है। चलिएगा आगे देखिएगा। आगे इन दोनों के बीच में जो निशान है वो इन दोनों के बीच में निशान क्या है? इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है। और प्लस का निशान जब भी आए तो हमें क्या समझना है? तो देखिएगा जब भी प्लस का निशान आए इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का क्या है? पिता है दोस्तों। क्या है? पिता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये r है, ये जो r है ये m का क्या है? पिता है। क्या है? पिता है। तो यहां पर मैं जनरल सी बात देखूं तो देखिएगा यहां से अगर मैं इसको खुद मान लेता हूं, है ना दोस्तों, हम मैं स्वयं को अपने आप को मानकर चलते हैं, यहां मैं खुद को मान लेता हूं तो यहां पर देखिएगा ये है मेरा भाई और मेरे भाई का पिता। मेरे भाई का पिता दोस्तों क्या रहने वाला है? पिता रहने वाला है। इसका मतलब यहां पर जो r है वो r क्या है? पिता है। r क्या है? पिता है। और r पिता है तो j का जेंडर क्या रहने वाला है दोस्तों? r तो हो गया प्लस, पिता है इसलिए मेल है तो आ गया इसका प्लस। लेकिन j का दोस्तों जेंडर डिफाइन नहीं है तो j जो है वो j क्या हो सकता है? पुत्र भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पुत्र भी हो सकता है। और क्या हो सकती है? पुत्री भी हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक जेंडर हो सकता है क्योंकि हमें जेंडर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसे मैं अपने आप को मानकर चलता हूं तो मेरे भाई का पिता मेरा क्या रहने वाला है? पिता। तो यहाँ पर जो r है वो r है पिता और j क्या है? पुत्र है या पुत्री है। अब देखिएगा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? j का r से दोस्तों j का r से क्या रिश्ता है? देखिएगा j का r से क्या रिश्ता है? इसका मतलब r के लिए ये j क्या रहने वाला है? r के लिए ये j क्या रहने वाला है? तो दोस्तों देखिएगा r के लिए j क्या रहने वाला है? या तो रहने वाला है पुत्र या रहने वाली है पुत्री। इन दोनों में से एक रहने वाला है। या तो रहने वाला है पुत्र या रहने वाली है पुत्री। तो ये रिश्ता इनका निकलकर हमारे सामने आता है। और यहाँ पर r प्लस m माइनस j, इसके अंदर j का r से क्या संबंध रहेगा? पुत्र या पुत्री का संबंध रहेगा। इसी प्रकार से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है इस प्रकार से m माइनस j और भाजक q, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। तो देखिएगा इसको वापस लिखते हैं m माइनस j और भाजक q। इस प्रकार से हमें ये तीन अक्षर दिए हुए हैं और इनमें हमें आपस में रिश्ता निकालना है। और किस किस का निकालना है? हमें m का q से रिश्ता निकालना है। m का किससे निकालना है? q का। इसका मतलब फर्स्ट वाले का हमें लास्ट वाले से रिश्ता निकालना है। तो देखिएगा वही बात हमारे पास वापस आती है कि भाजक का क्या मतलब होता है। तो देखिएगा भाजक का जो हमने मतलब देखा, भाजक का मतलब क्या था? जो फर्स्ट वाला था वो सेकंड वाले की क्या है? माँ है। तो यहाँ पर जो ये आपका फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का क्या होगा? यहाँ पर ये होगी इसकी माँ। क्या रहने वाली है? माँ रहने वाली है। और माइनस आया दोस्तों यहाँ पर। और माइनस का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा माइनस का मतलब हमने क्या देखा था कि भाई। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का क्या है? भाई है। क्या है? भाई। जब भी माइनस का निशान दिखे इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले का क्या है? भाई है। भाजक का निशान दिखे इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का क्या है? माँ है। इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों अब हमें m और q के बीच में संबंध देखना है। तो m और q के बीच में किस प्रकार से संबंध हो सकता है? अगर मैं इसको खुद को मान के चलूं तो देखिएगा दोस्तों मेरी माँ का भाई, मेरी माँ का भाई क्या होने वाला है दोस्तों? मामा होने वाला है। इसका मतलब जो यहाँ पर m है ये m क्या है? मामा है। m क्या है? मामा है। और दोस्तों अगर m मामा है तो q क्या रहने वाला है? या तो भांजा रहने वाला है या रहने वाली है भांजी। तो देखिएगा भांजा
या भांजी, भांजा या भांजी ये रहने वाले हैं। और हमें पूछा हुआ है m का q से, किससे पूछा हुआ है? q से। इसका मतलब इस q के लिए ये m क्या रहने वाला है, ये हमें रिश्ता पूछा है इसके अंदर। तो इस q के लिए ये m क्या रहने वाला है दोस्तों? तो ये रहने वाला है मामा। क्या रहने वाला है? मामा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आने वाला है? मामा आने वाला है। क्या आने वाला है? मामा। तो जो फर्स्ट वाला था उसका आंसर आया हमारा पुत्र या पुत्री, और इसके अंदर आंसर आया मामा। इसका मतलब m का q से क्या रिश्ता है? m का q से क्या रिश्ता है? तो उसका क्या रिश्ता है? मामा का रिश्ता है दोस्तों। किसका रिश्ता है? मामा का रिश्ता है। जब भी दोस्तों q से जिसके साथ में से आए, है ना, मतलब हमें किसका रिश्ता पूछा है? q का पूछा है। इसका मतलब जो ये q है इसके लिए ये m क्या रहने वाला है, ये हमें रिश्ता निकालना होता है। और q के लिए ये m क्या रहने वाला है? ये m मामा रहने वाला है। तो ये इसका आंसर होने वाला है, सेकंड वाले का मामा आंसर होने वाला है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है इस प्रकार से, क्या दिया हुआ है? k प्लस f भाजक t इंटू h। इस प्रकार से दोस्तों हमें 4 डिजिट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और उनके बीच में इस प्रकार से निशान दिए हुए हैं ना दोस्तों, इस प्रकार से सिंबल दिए हुए हैं। और हमें अब रिश्ता निकालना है। और किसका निकालना है? h का रिश्ता हमें k से निकालना है। इसका मतलब फर्स्ट वाले का सेकंड वाला, फर्स्ट और लास्ट का आपस में हमें संबंध निकालना है। तो दोस्तों इनके बीच ये सिंबल है, इन सिंबल का हमें अर्थ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इंटू दोस्तों, जब भी हमें इंटू दिखे तो इंटू का मतलब क्या देखा था हमने? इंटू का मतलब देखिएगा, इंटू का मतलब क्या रहने वाला है? जब भी इंटू आए इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले की क्या है? बहिन है। फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले की क्या है? बहिन है। तो देखिएगा फर्स्ट वाला जो सेकंड वाले की बहिन है तो किस प्रकार से होगा? तो ये इसकी बहिन रहने वाली है। क्या रहने वाली है? बहिन रहने वाली है, इस प्रकार से। तो जो ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले की क्या हो गई है? बहिन हो गई है। साथ में आया है दोस्तों भाजक। जब भी भाजक का निशान आए तो भाजक का निशान से हमें क्या डिफाइन करना है? तो यहाँ हमने देखा था तो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले की क्या है? माँ है। फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले की माँ है। तो यहाँ जो है ये इसकी रहने वाली है माँ। क्या रहने वाली है? माँ। ये निशान ये देखा हमने। उसके बाद में देखा प्लस का सिंबल। तो प्लस का सिंबल जब भी आए तो हमें क्या देखना है? प्लस का सिंबल जब भी आता है इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का क्या है? पिता है। फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले का पिता है, ये हमें देखना है। तो देखिएगा ये जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का क्या है? पिता है। इस प्रकार से दोस्तों रिलेशन निकल कर आ रहा है। और अब हमें देखना है h और k के बीच में संबंध। तो देखिएगा यहां पर इस h को अगर मैं खुद को इमेजिनेशन करके चलता हूं, मानकर चलता हूं, तो देखिएगा यहां से मेरी बहन, ये होगी मेरी बहन, और मेरी बहन की माँ दोस्तों क्या होने वाली है? मेरी बहन की माँ मेरी माँ होने वाली है। इसका मतलब जो f है ये h के लिए क्या होने वाली है? माँ होने वाली है। और मेरे माँ के पिता दोस्तों, मेरे माँ के पिता क्या होने वाले हैं? नाना। इसका मतलब जो यहाँ पर k है ये k क्या रहने वाला है? नाना रहने वाला है। क्या रहने वाला है? नाना रहने वाला है। इस प्रकार से k हो गया नाना। अगर दोस्तों k नाना हो गया तो h क्या रहने वाला है? देखिएगा दोस्तों हमने क्या कहा, यहां से इसकी बहन, इसका जेंडर हमने पता नहीं है ना, क्योंकि दोस्तों ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ये इसकी बहन है ये हमें बता रखा है। इसका मतलब ये माइनस है, ये फीमेल है ये हमें बता रखा है। इसका मेल हमें पता नहीं है कि ये जेंडर है, इसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, ये हमें पता नहीं है एच का। तो एच को हम क्या मान के चलेंगे दोस्तों? के अगर हो गया नाना, के क्या हो गया? के हो गया नाना। तो यहां पर एच को हम क्या कर सकते हैं? एच होगा या तो भांजा या भांजी। इन दोनों में से दोस्तों एक हो सकता है ना, या तो होगा भांजा, अगर हुआ मेल पुरुष हुआ, अगर पुरुष होगा तो होगा भांजा, और अगर वो हुई महिला तो वो हो जाएगी उसकी भांजी, है ना। या हुई लड़की हुई तो हो जाएगी भांजी, और लड़का हुआ तो हो जाएगा भांजा। लेकिन इसका जेंडर हमें डिफाइंड है मेरी बहन की माँ, मेरी बहन की माँ, मेरी माँ, और मेरी माँ के जो पिता है, मेरी माँ के पिता मेरे क्या है? नाना है। तो यहाँ जो के है, के रहने वाले हैं नाना, और एच जो रहने वाला या तो होगा भांजा या होगी भांजी। इन दोनों में से एक होने वाली है। हमें पूछा हुआ है एच का के से, इसे पूछा हुआ है के से। इसका मतलब इस के लिए ये जो एच है ये क्या रहने वाला है, ये हमें पता लगाना है कि एच का के से इस के लिए ये जो एच है ये एच क्या रिश्ता रखते हैं, ये हमें बताना है। तो दोस्तों जो नाना है, इस नाना के लिए जो ये एच है क्या रिश्ता रखते हैं? ये रिश्ता रखते हैं या तो भांजे का भांजा
या भांजी, या तो होगा भांजा या होगी भांजी। इस प्रकार से इसका आंसर आने वाला है भांजा या भांजी। दोस्तों ये हमने देखा, अब तक हमने 3 क्वेश्चन देखे और 3 क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमें सिर्फ यही क्या करना है, हमें जैसे हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, फर्स्ट में ये पजल दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है, इसके आधार पर हमें प्लस माइनस भाजक इंटू इन आपस में रिश्ता क्या होता है, हमें साथ में ये भी देखना होता है कि यहाँ पर ये किस प्रकार से डिफाइंड है, यहाँ पर किस प्रकार से डिफाइंड है। तो हमने देखा, क्या देखा कि P का Q से, इधर भी ये P फर्स्ट में है और Q सेकंड में है, तो हमने जो फर्स्ट का है वो सेकंड वाले से संबंध देख लिया, और यहाँ P और Q है, P और Q यहाँ पे भी सीरीज वाइज ही दे रखे हैं, तो हमने इसका भी देख लिया, फर्स्ट का सेकंड से क्या रिश्ता है, P का Q से, इसका मतलब फर्स्ट का सेकंड से क्या रिश्ता है, और साथ में हमें ये जो चिन्ह दे रखे हैं, इन चिन्ह का मतलब क्या है ये भी हमने समझा कि जब भी इंटू आए इसका मतलब जो फर्स्ट वाला होगा वो सेकंड वाले की बहन होगी, जब भी भाजक आए इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले की क्या होगी, माँ होगी, जब भी माइनस आए तो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का भाई होने वाला है, जब भी प्लस आए ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले का होने वाला है पिता। इस प्रकार से इन सिंबल का हमने अर्थ देखा, और इन सिंबल के अर्थ के आधार पर ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद में हमें 3-4 अल्फाबेट के बीच में कुछ संबंध दिए होंगे, प्लस माइनस भाजक कुछ भी निशान दिए हुए होंगे, उस निशान का हमें मतलब निकालना है और उनका आपस में क्या संबंध आ रहा है ये हमें संबंध निकालना होता है। तो ये हमने सबसे पहले इनका अर्थ देखा कि इन सिंबल को हम किस प्रकार से पढ़े, इनको डिकोड किया हमने, और इसके आधार पर हमने प्लस माइनस का जो निशान थे, जो सिंबल थे, उसके आधार पर हमने देखा कि अगर हमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, आर माइनस आर प्लस एम माइनस जे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमने देख लिया था जब भी माइनस आएगा तो जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का हमेशा भाई रहेगा। तो जैसे ही माइनस आया इन दोनों के बीच में, तो हमने फर्स्ट वाले को सेकंड वाले का क्या बना दिया, भाई बना दिया। जब भी प्लस आए तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले का पिता होता है, तो ये आर है, ये आर जो है एम का पिता रहने वाला है। तो यहां से जे के लिए क्या संबंध हो जाएगा, जे के भाई का पिता। अगर दोस्तों जे का भाई मतलब मेरा भाई का पिता क्या रहने वाला है, पिता रहने वाला है, तो आर जो संबंध हुआ आर हो गया पिता। पर दोस्तों जे का जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं है, तो अगर ये पिता है तो ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्र भी हो सकता है, यहां हमने देख लिया। फिर जे का आर से देखना था, मतलब ये जो आर है, आर के लिए जे क्या रहने वाला है ये हमने देख लिया था, और पुत्र और पुत्री इस प्रकार से आंसर आए। दोस्तों सामान्यतः हमें इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों। यहाँ पर 3 डिजिट दे दी हमें, और इनके अंदर प्लस माइनस भाजक का चिन्ह लगाकर किसका किससे क्या संबंध आएगा वो हमें निकालना होता है। और बाद में देखिएगा इसके अंदर भी हमने यही देखा, इसमें 3 से 4 अल्फाबेट आ गए, उसके बीच में प्लस भाजक और इंटू का निशान आ गया। तो इसकी बहन, दोस्तों इसकी बहन की माँ, मतलब कि इसकी भी माँ रहने वाली है, और इसकी माँ के पिता, और माँ के पिता हमेशा नाना होते हैं, इसका मतलब के हो गए नाना, और एच हो गया, एच का जेंडर हमें पता नहीं है, तो एच मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो ये भांजा भी हो सकता है और भांजी भी हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है। बाद में हमें कहा है एच का के से, दोस्तों एच का के से मतलब इस के लिए ये एच क्या रहने वाला है, या तो रहेगा भांजा या रहेगी भांजी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आया भांजा और भांजी। तो चलिएगा इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, और साथ साथ में इनका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, साथ साथ में करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब तक हम इनको समझ चुके हैं। देखिएगा क्या कहा हुआ है, निम्न में से किसका अर्थ है कि आर जो है ये एम की क्या है, मौसी है। दोस्तों जो आर है इसका मतलब जो फर्स्ट वाली है ये एम की मौसी है। यहां पर क्या आएगा दोस्तों, मौसी आएगा, क्या आएगा, मौसी, एम की मौसी है। यह हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन का आंसर ये आएगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों अगर हम जनरल से भी हमें कॉमन सेंस से ध्यान रखें तो इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन हल किए बिना भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, जब भी मौसी का संबंध आएगा, कोई मेरी मौसी कैसे हो सकती है दोस्तों, मौसी कैसे हो सकती है, अगर ये मैं हूं दोस्तों, यहां पर मैं हूं, तो यहां पर जो मेरी माँ होगी क्या होगी, मेरी माँ, और मेरी माँ की जो बहन होगी क्या होगी, बहन, मेरी माँ की बहन, मेरी माँ की बहन ही मेरी क्या रहने वाली, यहां मान लेते हैं बी और यहां मान लेते हैं सी। दोस्तों मेरी माँ की जो बहन होगी वही मेरी क्या रहने वाली है, मौसी रहने वाली है, ये संबंध रहने वाला है। तो सबसे पहले आएगा माँ का संबंध और फिर आएगा बहन का संबंध। और माँ का संबंध कैसे है दोस्तों, तो देखिएगा माँ का संबंध किस प्रकार से होता है, तो ये इसका माँ है, जब भी भाजक आए इसका मतलब क्या है, माँ का रिश्ता आएगा, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका मतलब भाजक आया होगा, क्या आया होगा, भाजक,
यहाँ क्या आएगा, यहाँ इस प्रकार से भाजक आने वाला है। तो यहाँ पर इसमें माँ का रिश्ता आएगा और इसके बाद में इस माँ की बहन का रिश्ता हमें देखना होगा। तो बहन का रिश्ता कैसे आ सकता है, तो देखिएगा जब भी इंटू का चिन्ह आए इसका मतलब क्या है, वो उसकी बहन है। फर्स्ट वाली है, सेकंड वाले की क्या है, बहन है। जब भी इंटू का निशान आए इसका मतलब यहाँ पर क्या निशान रहने वाला है, यहाँ रहने वाला है इंटू का निशान। क्या रहने वाला है, इंटू का। तब भी इसकी माँ की बहन इसके लिए क्या होने वाली है, मौसी होने वाले है। इस प्रकार से तो एक बार तो आएगा भाजक का फर्स्ट में और फिर आएगा इंटू में। देखिएगा ऐसा निशान किसके अंदर दिख रहा है, सिंबल किसमें दिख रहा है, लास्ट में है भाजक, फिर है इंटू। ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यहाँ पर आ रहा है भाजक और इंटू का रिश्ता है ना दोस्तों। इसका मतलब आर और एफ के बीच में जो सही संबंध बताएगा वो क्या बताएगा, ये डी बताने वाला है। चलिएगा इसको चेक करते हैं और किस प्रकार से चेक करेंगे। तो देखिएगा आर इंटू क्या दे रखा है, एफ भाजक एम, भाजक एम इस प्रकार से दिया है। और दोस्तों जब भी भाजक आए इसका मतलब ये क्या है, इसके लिए माँ है। क्या है, माँ है, ठीक है। और जब भी इंटू आए तो ये जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले के लिए क्या रहने वाली है, बहन रहने वाली है। क्या रहने वाली है, बहन रहने वाली है। तो देखिएगा अगर एम को अगर मैं खुद मानकर चलता हूं तो एम मेरी माँ और मेरी माँ की बहन क्या रहने वाली है, मौसी। इसका मतलब इसमें आर जो है, आर क्या है, मौसी है। आर क्या है, मौसी है। और आर मौसी है तो एम क्या है, एम इसका क्या हो जाएगा, एम का जेंडर हमें नहीं दे रखा है, मेल है या फीमेल है, तो हो जाएगा या तो भांजा या भांजी, या तो होगा भांजा या होगी भांजी। तो दोस्तों इन दोनों का हमें संबंध आ गया है हमारे पास, आर है मौसी और एम है भांजा या भांजी। और देखिएगा यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ है, किसका अर्थ है, आर जो है वो एम की मौसी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर संबंध आ रहा है, ये आर जो है इस एम की क्या है, मौसी है। यहाँ पर हमारा संबंध आ गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया, इसका मतलब ये एकदम सही आंसर आया है हमारा। और परफेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन जो डी है, डी हमारा एकदम सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन हमें हल नहीं करके हमने डायरेक्ट ही आंसर निकाल लिया। और कैसे निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कि जब भी मौसी का संबंध आएगा तो मौसी के लिए क्या होगा, पहले बहन होनी, पहली माँ होनी चाहिए और फिर माँ की जो बहन होगी वो मौसी होगी। तो पहले मुझे संबंध लाना है माँ का, फिर लाना है बहन का। माँ का संबंध हमने किसे डिफाइन किया था, भाजक से, और बहन का संबंध हमने डिफाइन किया था इंटू से। इसका मतलब लास्ट में आएगा इधर भाजक, फिर आएगा इंटू। तो यहाँ पर भाजक आ रहा है, इंटू आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसके ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, निम्न में से किसका अर्थ है जे जो है एस का दादाजी है। दोस्तों जे और एस के बीच में हमें संबंध देखना है, किस किस के बीच में, जे और एस में। और क्या संबंध देखना है कि जे जो है ये इस एस का क्या है, दादाजी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर जे है इस प्रकार से और यहाँ पर एस है ना, इनके बीच में एक और यहाँ कोई आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी डिजिट, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है ना। तो हमें क्या बता रखा है, जे जो है एस का दादाजी है। इसका मतलब सबसे पहले ये क्या होगा दोस्तों, इसका पिता होगा। दादाजी कैसे हो सकता है दोस्तों, पिता का पिता। क्या हो सकता है, पिता का पिता। पिता का पिता ही दोस्तों हमारे लिए क्या रहने वाला है, दादाजी रहने वाले हैं, हमारे लिए दादाजी रहने वाले हैं, पिता के पिता। इसका मतलब जो सिंबल यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, वो का वही सिंबल यहाँ पे भी आना चाहिए। मतलब एक ही सिंबल रिपीट होगा, पिता का पिता। इसका मतलब एक ही सिंबल दो बार रिपीट होने वाला है। यहाँ देखिएगा जो ऑप्शन देखिएगा इसके अंदर अलग अलग सिंबल है। अगर हम डायरेक्टली नहीं देखें तो इन ऑप्शन को सीधा ही काट सकते हैं, क्योंकि इंटू और माइनस है, ये डायरेक्टली कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा इंटू और भाजक, ये भी डायरेक्टली हमारा कटने वाला है। उसके बाद देखिएगा सिंबल यहाँ पर आ गया डबल बार प्लस, यहाँ पर भी आ गया डबल बार प्लस। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारी संभावना होने वाली है। तो देखिएगा हमने पूछा है जे जो है एस का दादाजी है, मतलब दोस्तों एस जो है वो इस तरफ आने वाला है, किस तरफ आने वाला है, इस तरफ आने वाला है। और जे दादाजी है, इसका मतलब ये जो जे है वो इस डायरेक्शन के अंदर आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें कैसे दे रखा है, यहाँ पर हमें एस दिया है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों पोता, और ये हो गया इसके पिता के पिता। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एकदम हमारा सही आंसर आने वाला है। यह आंसर दोस्तों हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि इस ऑप्शन के अनुसार इसके पिता के पिता मतलब दादाजी, दादाजी यहाँ क्या है, एस, एस यहाँ पर दादाजी हो गए और जे हो गया पोता। जबकि यहाँ पर क्या है, जे दादाजी है और हमें क्या कहा हुआ है, जे एस का दादाजी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम सही आंसर आने वाला है। और साथ में देखिएगा अगर इस प्लस सिंबल को हम देखना चाहे पीछे जाके तो भी देख सकते हैं। और प्लस सिंबल का मतलब हमने क्या देखा था दोस्तों, तो देखिएगा प्लस सिंबल का मतलब हमने देखा था, क्या देखा था,
इस प्रकार से दोस्तों प्लस सिंबल का मतलब क्या होता है, पिता होता है। क्या होता है, पिता होता है। इसका मतलब हमने सही किया है, पिता का पिता क्या रहने वाला है, पिता का पिता दादाजी रहने वाला है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक पजल ली, उस पजल के ऊपर उस पजल को हल किया, हल करने के बाद में हमने उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन देखे, और दोस्तों एक आध पजल और लेते हैं, उसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलेगा, मैं आपके सामने लेने वाला हूं नेक्स्ट पजल। और नेक्स्ट पजल क्या है, नेक्स्ट पजल इस प्रकार से हमें दे रखी है दोस्तों, इस प्रकार से, और इसी पजल के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो देखिएगा यहाँ पर हमें इस प्रकार से दी हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इस पजल को समझना होता है कि किसका किससे क्या रिश्ता है, किस सिंबल का मतलब क्या बता रहा है, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, इसको समझना होता है। तो चलिएगा इसको समझते हैं सबसे पहले। और हमें दे रखा है P क्रॉस Q, P इंटू Q दिया हुआ है दोस्तों हमें, और क्या कहा हुआ है, इसका अर्थ बताया हुआ है। अर्थ क्या बताया हुआ है, फर्स्ट P दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, Q सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, चलेगा, ये फर्स्ट नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर, और P और Q जो फर्स्ट नंबर वाला है ये सेकंड नंबर वाले की क्या है, बहिन है। क्या है, बहिन है। तो फर्स्ट नंबर वाला है वो सेकंड नंबर वाले की बहिन है। साथ में देखिएगा यहाँ आ रहा है भाजक दोस्तों, यहाँ है P और यहाँ है Q, मतलब फर्स्ट वाला का सेकंड वाले से क्या संबंध है, तो देखिएगा P Q की पुत्र है, Q की पुत्र है। मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का क्या है, पुत्र है। क्या है, पुत्र है, ये दे रखा है। साथ में देखिएगा P माइनस Q, P माइनस Q का अर्थ क्या बता रखा है, P जो है ये Q की माता है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले की क्या है, माता है। क्या है, माता है। और P और Q यहाँ पर इनके बीच में क्या संबंध दे रखा है, प्लस है। और प्लस का अर्थ क्या है, इसका मतलब जो ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का क्या है, भाई है। क्या है, भाई है। तो जब भी इंटू का निशान दिखे हमें, किसका निशान दिखे, इंटू का निशान दिखे, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले के क्या है, बहिन है। जब भी हमें माइनस का निशान दिखे, किसका, माइनस का, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले की क्या है, माता है। जब भी हमें भाजक का निशान दिखे, किसका, भाजक का, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का क्या है, पुत्र है। क्या है, पुत्र है। और जब भी हमें किसका निशान दिखे, प्लस का, किसका, प्लस का, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का भाई है। तो इस पजल के अंदर इस प्रकार से संबंध रहने वाले हैं। इंटू का क्या रहने वाला है, जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले की बहन, माइनस का रहने वाला है जो फर्स्ट वाला है सेकंड की माता, भाजक का रहने वाला है फर्स्ट वाला जो है सेकंड का पुत्र है, और प्लस का रहने वाला है जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का भाई है। इनका हमने देख लिया है दोस्तों कि किसका क्या मतलब रहने वाला है। अब इसके ऊपर हमें जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनको प्रैक्टिस करना होता है। इसके ऊपर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति T इंटू R प्लस V, प्लस V, यहां पर दोस्तों कोमा है ना, इस प्रकार से प्लस V, इसमें हमें S में, ठीक है, प्लस V, S में T का S से क्या संबंध है दोस्तों। इनके बीच में जो निशान है ये निशान यहाँ पर गायब हो रखा है। देखिएगा यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, प्रिंट नहीं किया है। तो देखिएगा इन दोनों के बीच में है इंटू का निशान, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर निशान मिस है। हमें पूछा है निशान किसका, T का S से रिश्ता पूछा है हमें, किसका पूछा है, T का M से। तो देखिए सबसे पहले इसको करने का प्रयास करते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर T इंटू R प्लस V, प्लस V, और हमें फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से रिश्ता देखा था, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से देखा तो T ये हो गया, और यहाँ पर रह गया जैसे S, क्या रह गया, S में T का S से रिश्ता देखना है हमें, इसका इससे रिश्ता देखना है। मान लीजिएगा यहाँ पर अगर प्लस है, क्या है, प्लस है, हम प्लस मान के निशान निकाल देते हैं इसका आंसर कि क्या रहने वाला है। यहाँ लगा देते हैं हम प्लस, क्या लगा देते हैं, प्लस, और प्लस के हिसाब से इसका क्या आंसर रहने वाला है हम इसको निकालने वाले हैं। तो यहाँ हो गया प्लस, तो ये आ गया T इंटू R प्लस V और प्लस S, इस प्रकार से हो गया हमारे पास, ये आ गई। तो दो बार हमारे पास आ गया प्लस और एक बार आ गया इंटू, ये हमारे पास निकल कर आया। और अब हमें पूछा हुआ है अगर क्वेश्चन में T का S से क्या रिश्ता है, इस प्रकार से पूछा हुआ है, इसको हम कैसे हल करने वाले हैं। तो देखिएगा हमें रिश्ता निकालना है फर्स्ट और लास्ट वाले का, किसका, फर्स्ट और लास्ट वाले का। तो इनका बीच में क्या संबंध आएगा वो हमें निकालना होगा। तो देखिएगा सबसे पहले दिया हुआ है हमें प्लस, क्या दिया है, प्लस, यहाँ हमें फर्स्ट में प्लस दिया है। और दोस्तों प्लस का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा प्लस का मतलब होता है जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का क्या है, भाई है। तो जो ये बी है ये एस का क्या रहने वाला है, भाई रहने वाला है। क्या रहने वाला है, भाई
रहने वाला है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिएगा इनके बीच में भी वापस क्या है, प्लस है। इसका मतलब ये भी जो आर है ये क्या रहने वाला है, इसका भाई रहने वाला है, ये वापस इसका भाई रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा इंटू, क्या दे रखा है, इंटू। और इंटू का मतलब क्या होता है, जो ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले की क्या है, बहिन है। क्या है, बहिन है। इसका मतलब जो ये टी है ये आर की क्या होने वाली है, बहिन होने वाली है। क्या होने वाली है, बहिन होने वाली है। यहां पर मैं खुद को रख के इमेजिन करता हूं, मान लीजिए यहां मैं एस हूं दोस्तों, मेरा भाई, मेरे भाई का भाई, दोस्तों मेरे भाई का भाई भी मेरे लिए क्या होने वाला है, भाई होने वाला है। और मेरे भाई की बहन मेरे लिए क्या होने वाली है, बहन होने वाली है। तो इसका मतलब टी जो होगी इसके अंदर, टी क्या होगी, बहन होगी। क्या होगी, यहां जो टी है ये टी क्या रहने वाली है, बहन रहने वाली है। और देखिएगा टी बहन है तो देखिएगा ये क्या रहने वाला है, ये इसका जेंडर हमें पता नहीं है, ये पुरुष है या स्त्री है ये हमें पता नहीं है, लड़का है या लड़की है हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब ये अगर इसके लिए बहन है तो ये भी इसके लिए या तो बहन होगा या भाई होगा। तो यहाँ पे जो एस है ये एस क्या रहने वाला है, या तो रहने वाला है बहन और या रहने वाला है भाई। इन दोनों में से एक रहने वाला है, या तो बहन होगा या भाई होगा, क्योंकि इनका जेंडर हमें पता नहीं है। लेकिन टी का हमें पता चल गया, टी क्या रहने वाली है, बहन रहने वाली है। हमें क्या पूछा है, टी का एस से क्या रिश्ता है, टी का एस से क्या रिश्ता है। तो देखिएगा इस एस के लिए ये टी क्या रहने वाली है ये हमें बताना है, ये हमारा आंसर होने वाला है टी का एस से। इसका मतलब जो ये टी है ये इसका एस जो है, एस के लिए ये टी क्या रहने वाला है ये हमें बताना है। तो टी क्या है दोस्तों, बहन है। क्या है, टी है जो बहन है। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो हमारा आंसर क्या आने वाला है, वो हमारा आंसर आने वाला है बहन। क्या आने वाला है दोस्तों, बहन। ये जो टी है ये एस के लिए क्या रहने वाला है, क्या रहने वाली है, बहन रहने वाली है। अगर दोस्तों यहां पर हम प्लस लगा देते हैं तो इस प्रकार से अगर टी इंटू आर प्लस वी और प्लस एस इस प्रकार से हमें दे रखा है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फिर हमें पूछ लिया जाए टी का एस से क्या संबंध है, तो टी का जो एस से संबंध रहने वाला है वो रहने वाला है बहन का। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें पजल हल करनी है, एक बार पजल को समझना है किसका किससे क्या संबंध हो सकता है, प्लस का क्या होता है, माइनस का क्या होता है। उसके बाद में हम आसानी से संबंध निकाल सकते हैं। और जब भी इस प्रकार से पूछा जाए से, क्या पूछा जाए से मतलब एस से, इसका मतलब एस के लिए क्या रहने वाला है ये हमें पता लगाना होता है। तो जो टी का एस से, तो एस के लिए टी क्या रहने वाला है ये हमें पता लगाना है। इसका मतलब एस का टी से क्या संबंध होता है, तो बहन का संबंध होता है, ये इसका आंसर आने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। और इसके अंदर दिया है हमें एक बार दोस्तों इंटू दिया है, फिर दिया है भाजक, फिर दिया है माइनस। इस प्रकार से हमें चार सिंबल दिए हैं। तो देखिएगा यहां पर टी इंटू आर भाजक वी माइनस एस, इस प्रकार से ये हमें दिया हुआ है, चार अल्फाबेट दिए हुए हैं, इनके बीच में प्लस माइनस भाजक दिए हैं। और अब हमें निकालना है संबंध। तो देखिएगा सबसे पहले हमें देखना है कि सिंबल का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जब भी फर्स्ट में आया है हमारे माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले की क्या है, माता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो हमारा आंसर आने वाला है या इसका इससे संबंध आने वाला है वो क्या आने वाला है, माता का। किसका आने वाला है, माता का। इसका मतलब जो वी है ये एस के लिए क्या होगा, एस की माँ होगा, वी है वो एस की माँ है। उसके बाद है हमारा दोस्तों भाजक, और भाजक का मतलब क्या होता है, भाजक का मतलब हमें फिर से पजल में देखना होगा, पजल का कहाँ है, ये रही। और पजल में दे रखा है भाजक का मतलब है जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का क्या है, पुत्र है। सेकंड वाले का क्या है, पुत्र है। वापस देखिएगा यहाँ पर भाजक का मतलब क्या आएगा, जो ये फर्स्ट वाला है सेकंड वाले का क्या आ जाएगा, पुत्र। क्या आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर दो रिश्ते हमने निकाल लिए हैं, पुत्र और माता का निकाल लिया है। अब इंटू का मतलब क्या होता है ये हमें देखना है। तो चलिएगा फिर से देखते हैं इंटू का मतलब क्या होता है। तो इंटू का जो मतलब होता है वो इंटू का मतलब होता है फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले की क्या है, बहन है। फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले की बहन है। इसका मतलब जो टी है ये टी आर की क्या है, बहन है। इस प्रकार से दोस्तों इन सभी के रिलेशन हमारे पास आगे हैं। हमें पूछा है टी का एस से क्या रिश्ता है, क्या पूछा है, टी का एस से क्या रिश्ता है। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले यहां अगर एस की जगह अगर मैं खुद को मान लेता हूं, क्या कर लेता हूं, खुद को मान लेता हूं मैं एस की जगह मैं खुद ही हूं। तो देखिएगा सबसे पहले मेरी माता का पुत्र। दोस्तों अगर मेरी माता का पुत्र होगा वो मेरा क्या होगा, भाई होगा। दोस्तों क्या होगा, भाई होगा। और मेरे भाई की बहन, दोस्तों सबसे पहले मेरी माता का पुत्र मेरा
भाई हो जाएगा और मेरे भाई की बहन क्या होने वाली है, मेरी भी बहन होने वाली है। इसका मतलब फिर से इस बार भी टी का जो संबंध है, टी क्या रहने वाली है, बहन रहने वाली है। टी जो रहने वाली है वो रहने वाली है बहन, क्या रहने वाली है, बहन रहने वाली है। और एस यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे होता है उसका जेंडर हमें पता नहीं होता है, तो यहाँ पर एस फिर से क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगी बहन या हो जाएगा भाई, या तो हो जाएगी बहन या होने वाला है भाई, क्या होने वाला है भाई। इस प्रकार से इन दोनों में से एक होने वाला है। तो देखिएगा अब हमें क्या पूछा है, टी का एस से, तो इसका मतलब इस एस का टी से क्या संबंध है ये हमें निकालना है। इस एस के लिए टी क्या लगेगा ये हमें निकालना है। तो क्या लगने वाला है दोस्तों, इसके अंदर जो संबंध आने वाला है वो क्या आने वाला है, बहन का आने वाला है। किसका आने वाला है, बहन का। किसका, बहन का। इसका मतलब जो ये टी है ये एस से किस प्रकार से संबंध है, तो इसकी क्या होने वाली है, बहन होने वाली है। ये इसका आंसर आने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिएगा प्लस, माइनस और भाजक, इस प्रकार से तीन हमें सिंबल दिए हैं और इसके आधार पर हमें निकालना है रिश्ता। और किसका निकालना है, एस का रिश्ता हमें टी से निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले हो गया टी प्लस आर माइनस वी प्लस एस। यहां पर हमने ये चारों अल्फाबेट इसको लिख दिए हैं और इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें निकालना है। तो दोस्तों प्लस दिया है एक बार और एक बार दिया है माइनस, तो प्लस का मतलब क्या होता है ये हमें पता लगाना है। तो देखिएगा जो प्लस है, इस प्लस का मतलब क्या होता है, जो पी है वो क्यू का क्या है, भाई है। पी जो है क्यू का भाई है। इसका मतलब जो सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला है फर्स्ट वाले का क्या है, भाई है। ये जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का होने वाला है भाई। उसके बाद दिया है माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा माइनस का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले की क्या है, माता है। फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले की क्या है, माता है। तो यहाँ जो ये आर है, ये आर क्या रहने वाला है, वी की माता रहने वाला है। फिर से देखिएगा यहाँ पर आ गया है प्लस, और प्लस का मतलब होता है फर्स्ट वाला सेकंड वाले का है भाई। तो देखिएगा वापिस इसका क्या आने वाला है, भाई आने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये इसका होने वाला है भाई और ये इसकी होने वाली है माता और ये इसका होने वाला है वापिस भाई। इस प्रकार से इनके बीच संबंध आने वाला है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर खुद को इमेजिन करता हूं, यहाँ पर एस को खुद को मानकर चलता हूं, तो देखिएगा मेरा भाई है वी और मेरे भाई की माता, मेरे भाई की माता क्या होने वाली है, मेरी माता होने वाली है। और मेरी माता यानी कि मेरी माँ का भाई, दोस्तों मेरी माँ का भाई मेरे लिए क्या होने वाला है, मामा होने वाला है। क्या होने वाला है, मामा। तो यहाँ पर जो टी है वो टी क्या आने वाला है, मामा आने वाला है। टी क्या आने वाला है, मामा आने वाला है। दोस्तों टी अगर मामा है तो एस यहाँ पर क्या होने वाला है, दोस्तों एस का जेंडर पता नहीं है, तो ये भांजा भी हो सकता है और भांजी भी हो सकती है। तो यहाँ जो है ये एस हो जाएगा या तो भांजा या भांजी, क्योंकि हमें इनका जेंडर क्या है ये हमें पता नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन के अंदर क्या कहा हुआ है, एस का टी से, एस का टी से, इसका मतलब टी के लिए ये जो एस है, ये एस का क्या संबंध रहने वाला है। तो देखिएगा ये मामा है ना, मामा के लिए एस क्या होने वाला है, या तो हो जाएगा भांजा या हो जाएगी भांजी। तो एस का टी से, तो टी का जो देखेंगे रिलेशन इसके साथ में, तो या तो आएगा भांजे का या आएगा भांजी का। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो आने वाला है या तो होगा भांजा या हो जाएगी भांजी, या हो जाएगा भांजा या हो जाएगी भांजी। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या है, एस का टी से संबंध क्या है। तो एस का टी से कैसा संबंध है, भांजे या भांजी का संबंध है। कैसा है, भांजे और भांजी का संबंध है। चलेगा इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वहां पर जो हमने दूसरी सीरीज देखी थी, दूसरा जो पजल देखा था उसके ऊपर हमने 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। इस प्रकार से 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, और उसके बाद में हमने ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। दोस्तों नई पजल लेते हैं और नई पजल के आधार पर अगर ये हमारी पजल हमारे पास आए तो इसके आधार पर जो हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे हम उनको कैसे करेंगे। हमारा वही तरीका रहने वाला है पहले की तरह। हमें क्या करना है, सबसे पहले पजल को समझना है कि उसका मतलब क्या दे रखा है, उसका मतलब क्या होता है ये हमें जानना है। तो उसके बाद में हमें उसको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे जनरली यहाँ दिया हुआ है प्लस माइनस, तो बहुत बार हो सकता है यहाँ पर प्लस माइनस नहीं देके डॉलर दे दे, परसेंटेज दे दे, कोई और सिंबल दे देंगे, है ना। तो उस सिंबल का मतलब भी क्या होगा वो हमें पता करना होता है ना। जनरली हमें जो सिंबल दे रखा है उस सिंबल का ही पता लगाना है और उसको अप्लाई करना है। तो सिंबल दोस्तों कुछ भी आ जाए, इसकी जगह माइनस की जगह कुछ भी आ जाए, आपके परसेंटेज आ जाए या फिर और सिंबल भी आ जाए, तो भी हमें घबराना नहीं है, उसको हल करना है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है a इंटू बी।
क्या दिया हुआ है, a इंटू बी, और a इंटू बी में मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले से क्या है, ये इसका पिता है। तो यहाँ पर जो इंटू है, इस इंटू का मतलब क्या रहने वाला है, फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का क्या है, पिता है। यहाँ देखिएगा भाजक है इन दोनों के बीच में, और भाजक का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले की क्या है, यहाँ क्या है, पत्री है, पुत्री आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है पुत्री। तो जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले की पुत्री है, और ये किसका मतलब होता है, भाजक का। तो भाजक का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाले की पुत्री है, और इंटू का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले का पिता है। लास्ट में देखिएगा अगर प्लस आता है तो प्लस का मतलब हो जाएगा ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले की बहन है, क्या है, बहन है। ये इस थर्ड का हो जाएगा मतलब। और साथ में देखिएगा लास्ट में a माइनस बी, और माइनस बी का मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का क्या है, पति है। इसका मतलब फर्स्ट का जो है सेकंड से क्या रिश्ता है, पति का रिश्ता है, ये हो जाएगा माइनस का। तो दोस्तों जब भी अब हमें माइनस दिखे, माइनस दिखेगा इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या है, सेकंड वाले का पति है, ये रिश्ता हमें अप्लाई करना है। अगर हमें दिखता है भाजक, इसका मतलब फर्स्ट वाला है सेकंड वाले की पुत्री है, तो हमें पुत्री का रिश्ता अप्लाई करना है। जब भी हमें इंटू दिख जाए, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले की बहन है, बहन का रिश्ता हमें अप्लाई करना है। जब भी हमें दिख जाए इंटू, इसका मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाले का क्या है, पिता है, पिता का रिश्ता हमें अप्लाई करना है। तो इन सभी का मतलब हमें पता चल गया है, और अब हमें इस पर अप्लाई करना है। और क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारा, क्या है, f भाजक r इंटू एच माइनस एल, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है दोस्तों ये। और इसमें पूछा हुआ है मैं h का f से, किसका पूछा है, h का f से क्या रिश्ता होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिएगा यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, क्या आ जाएगा, f भाजक r इंटू एच माइनस एल, इस प्रकार से हमारे पास आ गया है। पर हमें दोस्तों रिश्ता किस के बीच में निकालना है, रिश्ता निकालना है हमें h और f के बीच में। h हमारा रहा ये, और ये रहा हमारा f, इन दोनों के बीच में ही हमें रिश्ता निकालना है, लास्ट वाले के साथ में इस बार नहीं निकालना है, h और f के साथ में निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले दिया हुआ है माइनस, क्या दिया है, माइनस, और माइनस का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का क्या है, पति है। तो इसका मतलब जो दोस्तों ये h है, ये h l का क्या है, पति है, क्या है, पति है। और दोस्तों अगर ये पति है तो इसका मतलब इसका जेंडर क्या रहने वाला है, प्लस रहने वाला है, क्या रहने वाला है, प्लस रहने वाला है, मेल रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा इंटू, और इंटू का मतलब क्या होता है, तो यहां देखिएगा इंटू का मतलब जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले का पिता है, क्या है, पिता है। तो जो ये आर है ये एच का क्या रहने वाला है, पिता रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा भाजक है, और भाजक का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले की पुत्री है। इसका मतलब जो जो एफ है, ये एफ पुत्री हो जाएगी, किसकी पुत्री हो जाएगी, ये हो जाएगी आर की, किसकी, आर की पुत्री। इस प्रकार से ये इसकी पुत्री होने वाली है। तो दोस्तों ये हमारे पास निकल कर आया। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं खुद को इमेजिन करता हूं, है ना, तो सबसे पहले मेरी पत्नी, दोस्तों क्या हो गई, मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी के पिता, मेरी पत्नी के पिता मेरे लिए क्या होने वाले हैं दोस्तों, ससुर होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, ससुर होने वाले हैं। और मेरे ससुर की पुत्री या तो दोस्तों मेरी साली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साली। और यह हो सकता है कि मेरी ही पत्नी हो। दोस्तों दोनों एफ और एल अलग अलग है, इसका मतलब ये क्या होने वाली है, साली होने वाली है। तो यहाँ पर जो एफ है ये क्या है, साली है, क्या है, साली है। और हमें पूछा है रिश्ता एफ का एच से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं खुद को मान लेता हूं तो मेरे पिता की पुत्री क्या होने वाली है, एच का एफ से, जो इनका आपस में संबंध आने वाला है। तो एफ क्या होने वाली है, और यहाँ पर एच क्या होने वाला है, यहाँ हमें देखना है। तो यहाँ देखिएगा एच का एफ से देखना है, तो यहाँ है एच, यहाँ पर इसका पिता और पिता की पुत्री। दोस्तों पिता की पुत्री क्या होती है, बहन होती है। तो एफ जो है वो बहन है, क्या है, बहन है। और एच क्या है, एच मेल है, मेल है, इसका मतलब क्या है, भाई है, क्या है, भाई है। किसका किससे पूछा है, एच का एफ से पूछा है। इसका मतलब इस एफ का एफ है ये एच का एच, इसके लिए क्या होगा, तो भाई होने वाला है, क्या होने वाला है, भाई होने वाला है। तो यहाँ पर जो इसका रिश्ता आने वाला है कुछ इस प्रकार से आने वाला है, भाई का रिश्ता आने वाला है। चलेगा इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें जी इंटू एम प्लस क्यू भाजक एम, इस प्रकार से हमें यह रिश्ता दिया हुआ है। इसमें हमें पूछा है एम का जी से क्या संबंध है, एम का जी से क्या संबंध है, ये हमें पूछा हुआ
है ये हमें निकालना है। देखिएगा सबसे पहले इसको लिखते हैं g इंटू टी प्लस क्यू भाजक m, ये हमने लिख लिया है ना दोस्तों। और हमें निकालना है m का g से, m का g से, इसका मतलब फर्स्ट का लास्ट से निकालना है, तो यही हमारा रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आया है भाजक, फिर आया है प्लस और फिर आया है इंटू, तो इनका मतलब क्या क्या होने वाला है ये हमें देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है भाजक। तो भाजक का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाजक का मतलब होता है पुत्री। क्या होता है, पुत्री। क्या होता है, पुत्री। तो यहाँ पर यह है इसकी पुत्री, क्या होने वाली है, पुत्री होने वाली है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद रिश्ता देखना है हमें प्लस का, और प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है ए जो है वो बी की बहन है। क्या है, ए जो है बी की बहन है। इसका मतलब यहाँ पर जो टी जो है ये क्यू की क्या है, बहन है, या यूं कह दीजिए बहन है। क्या है, बहन है, ये बहन रहने वाली है। उसके बाद हमें देखना है इंटू का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इंटू का मतलब होता है जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का पिता रहने वाला है। तो यहाँ पर जी जो है ये टी का क्या रहने वाला है, पिता रहने वाला है। यहाँ पर इन तीनों के संबंध हमारे पास निकल कर आ गए हैं। अब देखिएगा हमें पूछा है जी का एम से, तो यहाँ पर अगर दोस्तों मैं खुद को इमेजिन करता हूं तो यहाँ पर मेरी पुत्री की बहन, मेरी पुत्री की बहन, देखिएगा दोस्तों मेरी पुत्री की बहन भी मेरी क्या होने वाली है, पुत्री होने वाली है। और मेरी पुत्री का पिता, दोस्तों मेरी पुत्री का पिता, जब भी m और g अलग अलग है दोस्तों, m और g क्या है, दोनों अलग अलग है, तो m तो हो गया, क्या होने वाला है, मेरी पुत्री का जो पिता है वो क्या होने वाला है, यहाँ पर इसका मतलब g होने वाला है पति। क्या होने वाला है, पति। और m जो है ये m क्या होने वाली है, m होने वाला है, अगर ये पति है तो ये होने वाली है पत्नी। क्या होने वाली है, पत्नी। एक बार फिर से देखिएगा, g इंटू एम प्लस क्यू भाजक m, ये हमें दिया हुआ है। और हमें पूछा है m का g से क्या संबंध है। और हमने साथ साथ में देख लिया है कि भाजक का मतलब क्या आएगा, भाजक मतलब आएगा जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले की क्या है, पुत्री है। ठीक है, फिर आया प्लस, और प्लस का मतलब होगा फर्स्ट वाली जो है ये सेकंड वाले का क्या है, बहन है, सेकंड वाले की बहन है। फिर आया इंटू, और इंटू का मतलब होता है जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का पिता है। यहाँ पर मैं खुद को मानूं तो मेरी पुत्री और मेरी पुत्री का जो बहन है वो भी मेरी क्या होने वाली है, पुत्री होने वाली है। और मेरी पुत्री के जो पिता है वो क्या हो जाएंगे, पति होने वाले हैं। इसका मतलब इसका जेंडर है ये पत्नी होने वाली है। तो यहाँ पर पूछा है m का g से, तो इस g के लिए ये m क्या होने वाला है, पत्नी होने वाली है। m क्या होने वाली है, पत्नी होने वाली है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है पत्नी इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। इसी के ऊपर चलिएगा एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। और क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन दर्शाता है n जो है वो k की क्या है, मां है। दोस्तों जो n है ये k की क्या है, मां है। इस प्रकार का हमें रिश्ता देखना है। तो सबसे पहले तो k किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तभी k की मां का संबंध इस तरफ आएगा, इस दिशा में हम चल रहे हैं। तो k की मां n है, इसका मतलब k इस दिशा में होने वाला है सबसे पहले। तो k अगर इस दिशा में नहीं है तो यह आंसर, वो ऑप्शन हमारा कटने वाला है। k यहाँ आ गया है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है ना, k जो n की मां है। उसके बाद देखिएगा यहाँ दिया हुआ है प्लस और माइनस, यहाँ पर हम सभी संबंध देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जब हमें संबंध दे रखे हैं तो यहाँ दिया हुआ है प्लस और फिर इंटू। तो दोस्तों प्लस का मतलब होता है बहन, और बहन के पिता, इसका मतलब क्या है, ये हो गया बहन, यहाँ रिश्ता आया बहन के पिता, इसका मतलब पिता और पुत्र का रिश्ता आने वाला है। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। साथ में देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिएगा, भाजक और इंटू का रिश्ता है। तो देखिएगा भाजक और इंटू का मतलब क्या होता है, भाजक का मतलब होता है जो है इसकी पुत्री है और पुत्री का पिता। देखिएगा दोस्तों ये इसकी क्या है, ये इसकी पुत्री है और ये इसका पिता है। तो ये H और N और K के बीच में देखना है दोस्तों हमें, ये इसकी क्या है, पुत्री है और ये इसका पिता है। साथ ही देखिएगा इस ऑप्शन ए को चेक करते हैं, प्लस भाजक N इंटू F। इस प्रकार से ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखिएगा फिर से, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर देखें
तो इंटू का मतलब क्या होने वाला है, इंटू का मतलब होने वाला है पिता, और भाजक का मतलब क्या होने वाला है, इंटू का मतलब हो गया सबसे पहले पिता, क्या हो गया, पिता, ठीक है। और फिर भाजक का मतलब क्या रहने वाला है, तो भाजक का मतलब रहने वाला है हमारा पुत्री, ये इसकी, ये आ गई पुत्री। और फिर आया हमारा प्लस, तो प्लस का मतलब हमारा क्या रहने वाला है, प्लस का मतलब रहने वाला है बहन, क्या रहने वाला है, बहन। इस प्रकार से रिश्ता रहने वाला है। तो देखिएगा n जो है वो k की माँ है दोस्तों, n ये है, ये k की क्या है, माँ है, ये हमें रिश्ता देखना है। तो देखिएगा n जो है ये k की माँ है, तो ये रिश्ता इसके अंदर आ रहा है क्या दोस्तों, ये इसकी पुत्री है, और पुत्री की जो बहन है वो बहन का रिश्ता आने वाला है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं होने वाला है, तो चेक कीजिएगा इसको साथ साथ में, और देखिएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है। और इसका जो आंसर आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें साथ में क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है, हमें देखिएगा जब भी प्लस दिखे, जब भी क्या दिखे हमें प्लस, इसका मतलब हो जाएगा बहन का रिश्ता। यहाँ देखिएगा जब भी प्लस दिखे तो हो जाएगा बहन का रिश्ता। साथ में देखिएगा अगर हमें दिखता है प्लस तो हो गया बहन का रिश्ता, अगर हमें दिखता है इंटू तो हो जाएगा पिता का रिश्ता, इंटू तो हो जाएगा पिता का रिश्ता। उसके बाद देखिएगा अगर हमें दिखता है भाजक तो वो हो जाएगा पुत्री का रिश्ता, किसका, पुत्री का रिश्ता। उसके बाद देखिएगा लास्ट बचा हुआ है हमारा, यदि हमें दिखे माइनस तो माइनस हो जाएगा पति का रिश्ता, किसका रिश्ता, पति का रिश्ता। एक एक ऑप्शन को वापस चेक करते हैं, एन का, एन से हमें निकालना है संबंध, एन और एम के बीच में, तो ये हो गया एन, ये हो गया, एक हो गया एन और एक हो गया के, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो देखिएगा यहाँ आया माइनस, क्या आया है, माइनस, मतलब इसका पति, क्या हो जाएगा, पति। फिर आया भाजक, भाजक मतलब पुत्री, क्या हो जाएगी, पुत्री। और फिर आया अपने प्लस, क्या आया, प्लस, इसका मतलब बहन, क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये है, इसकी है पुत्री और पुत्री की बहन, ये क्या है दोस्तों, फर्स्ट में माइनस है ना, यहाँ पर माइनस की जगह क्या निशान है, पति है दोस्तों, ये है पति, इसका मतलब एन तो है पति, मतलब मेल है दोस्तों, एन है मेल है, और जो एन है वो के की माँ है, माँ वाला बता रखा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, ऑप्शन नंबर ये हमारा कट गया। उसके बाद देखिएगा इंटू और प्लस दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, प्लस, और एन का कैसे निकालना है, तो देखिएगा प्लस का मतलब होता है बहन, तो ये हो गई इसकी बहन, और ये इसकी हो गई बहन। तो दोस्तों बहन, ये इसकी एफ जो है के की बहन है, और इसकी बहन है एन, तो यहाँ पर एन और के बीच में जो संबंध आने वाला है वो बहन का आने वाला है, ये माँ का नहीं आने वाला है, तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, और सी के बीच में क्या दे रखा है, एक बार दे रखा है हमें भाजक और एक बार दिया हुआ है हमें इंटू। तो देखिएगा यहाँ पर इसकी जो है ये पुत्री है, क्या है, पुत्री है, इसका इसके साथ में कैसा रिश्ता है, पुत्री का रिश्ता है, इस प्रकार से पुत्री का रिश्ता है। उसके बाद देखिएगा इंटू, इंटू मतलब इसके बाद आएगा पिता का रिश्ता, क्या आएगा, पिता का रिश्ता आने वाला है। तो देखिएगा हमें पूछा है एन और के बीच में, तो ये आ गई इसकी पुत्री, और पुत्री, और ये आ गया इसका पिता। तो यहां पर देखिएगा के है, के जो है पुत्री है और ये इसके पिता है, तो एच तो है पिता, एच क्या है, पिता है, और के क्या है, के इसकी पुत्री है, क्या है, पुत्री है। तो दोस्तों एच और के बीच में हम देखें तो के है पुत्री, एन और एन जो है वो के की माँ है दोस्तों, जो एन है ये इस के की माँ है, ये इसकी अगर पुत्री है तो ये इसकी माँ हो सकती है दोस्तों, है ना दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आंसर हमारा सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं है, तो एन है वो के की माँ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इस वाले ऑप्शन को रहने देते हैं। फिर देखिएगा फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं, और फर्स्ट वाला है हमारा के प्लस एल भाजक एन, और उसके बाद आ गया इंटू एफ। रिश्ता हमें किस के बीच में देखना है, एन और के बीच में देखना है, तो ये हो गया हमारा एक एन, ये हो गया हमारा एक के, इन दोनों के बीच में रिश्ता देखना है। तो जब भी इंटू दिखे इसका मतलब ये हो गया इसका पिता, और इसके बाद में दिखा हमें भाजक, भाजक का मतलब हो गया ये इसकी पुत्री, क्या हो गया, पुत्री। और उसके बाद में हमें दिखा प्लस,
तो प्लस का हो गया ये इसकी बहिन, क्या हो गया, बहिन हो गया। इस प्रकार से रिश्ता हमारे पास आया। तो यहां पर अगर मैं n का देखूं तो अपनी पुत्री की बहिन, दोस्तों पुत्री की बहिन भी क्या होने वाली है, पुत्री होने वाली है। और साथ में जो n है, ये n क्या है, पिता है। n क्या है, पिता है, इसका मतलब n है मेल, क्या है, मेल, पिता है, n पिता है। और इसकी पुत्री की बहिन भी इसके लिए क्या होने वाली है, पुत्री, तो क्या होने वाली है, पुत्री। तो पिता और पुत्री का रिश्ता आने वाला है दोस्तों, माँ और इसका नहीं आने वाला है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो सी है, ये ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होने वाला है। ये एकदम आंसर, सही आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार अगर हमें ऑप्शन दिखे सभी ऑप्शन, तो सभी ऑप्शन को ट्राई करना है, कौन उसका आंसर होने वाला है इसको चेक करना है, उसके बाद में उसको सही करना है जो इसका आंसर रहने वाला है। तो एन के की माँ है, वो संबंध किस में आने वाला है, सी में आने वाला है। चलेगा इसके ऊपर और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसके ऊपर हमने जो 3-4 जो पजल थे उन पजल को हल किया, और वो पजल के ऊपर जो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन को भी हल किया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर कम समझ में आया है तो इस क्लास को बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ पर हमारा जो तीसरा टाइप था वो खत्म हो गया है, और यहाँ पर हमने ब्लड रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो दोस्तों जनरली जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं पैटर्न पर पूछे जाते हैं, तो इनको बार बार हमें प्रैक्टिस करना है। एक तो हमारा परिवार पर आधारित हो जाएगा, एक समूह पर, और एक पजल पर आधारित रहने वाला है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जय हिंद क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।